नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। ये वीडियो उन सभी शिव भक्तों के लिए है जो भगवान भोलेनाथ की पूर्ण मन से, पूर्ण भक्ति से साधना करते हैं और उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। तो इसी विश्वास के साथ एक ऐसा उपाय आप कर दीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के सोमवार के दिन शिवलिंग पर करना है। और ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से भगवान सदाशिव उस वस्तु को भी अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं जो उसकी किस्मत में लिखी हुई नहीं होती है। यानी कि कह सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ उस वस्तु को देने के लिए भी विवश हो जाते हैं उस भक्त के द्वारा किए गए इस उपाय के कारण जो उसकी किस्मत में लिखी हुई नहीं होती है। बहुत ही सरल उपाय है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। भगवान भोलेनाथ मना नहीं कर पाते, उस वस्तु को दिए बिना नहीं रह पाते जिसकी कामना भक्त ने की होती है। ऐसा चमत्कारिक ये उपाय है जो कि आपको किसी भी सोमवार को कर देना है और करने के बाद उसका चमत्कार आपको प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से दिखाई देगा। आप सभी जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का जब अवतार हुआ भगवान श्री राम के रूप में, तो आपने देखा ही होगा कि भगवान श्री राम भगवान शिव को बड़ा बताते हैं और भगवान श्री भोलेनाथ राम जी को बड़ा बताते हैं। यानी कि एक दूसरे को दोनों ही जो है अपने से बड़ा मानते हैं। जब रामेश्वर की स्थापना भगवान श्री राम ने की तब कहा कि रामेश्वर का अर्थ है राम के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। और उधर भगवान शिव बोलते हैं कि राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। यानी कि भगवान श्री राम को इतना ज्यादा भगवान भोलेनाथ मानते हैं कि कहा नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये उपाय जो है ये भगवान श्री राम और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी वस्तु को देने के लिए भगवान भोलेनाथ विवश हो जाते हैं। तो ये उपाय आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है वो समझ लीजिए। सोमवार को आप मंदिर जाते ही हैं, अपनी पूजा की थाली में समस्त सामग्री लेके आप मंदिर पहुंचते हैं या केवल जल का लोटा लेकर के आप मंदिर पहुंचते हैं। आप जैसे मर्जी भगवान शिव के मंदिर जाइए, लेकिन आपके पास केवल और केवल जल के लोटे के साथ 7 बेल पत्र, जी हां 7 बेल पत्र जरूर होने चाहिए। और बेल पत्र में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं, उसी बेल पत्र को चढ़ाना चाहिए। बेल पत्र में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं उस बेल पत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि बेल पत्र में ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर बेल पत्र चढ़ाना चाहिए, अन्यथा भोलेनाथ उस बेल पत्र को स्वीकार नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हो, चैनल पे जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। अभी हम बात कर रहे थे उपाय की, तो यहां पर आपको 7 बेल पत्र लेकर के जाने हैं जो कि बहुत साफ सुथरे बेल पत्र हो, कटे पिटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको प्रत्येक बेल पत्र पर, हर एक बेल पत्र की 3 पत्तियां होंगी, तो आपको हर एक बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर चाहे रोली से, चाहे सफेद चंदन से, किसी भी चीज से, जो भी आप टीका लगाने के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लेके पहुंचे हैं, उससे आपको तीनों पत्तियों पर राम लिख लेना है। जी हां, आपको तीनों पत्तियों पर राम लिखना है। और ये काम आप मंदिर में बैठ के भी कर सकते हैं और अपने घर से भी आप बेलपत्र पर ये लिख कर ले जा सकते हैं। ये अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। तो आपको 7 बेलपत्री लेनी है, प्रत्येक बेलपत्री के तीनों पत्तों पर आपको राम लिखना है और ये राम आपको बेलपत्री के चिकने भाग की तरफ लिखना है, ठीक है ना। इसको लिखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के ऊपर वह बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, एक एक करके। अब याद रहे कि जब आप बेलपत्री समर्पित करेंगे उस समय पर जो राम लिखा हुआ है वो बेलपत्री भगवान शिव की शिवलिंग की तरफ रखेंगे और उसका चिकना भाग भगवान शिव की शिवलिंग की तरफ रखेंगे जिस पे आपने राम लिखा है। इसी प्रकार से राम बोलते हुए या जय श्री राम बोलते हुए, यहां पर आपको बोलना है जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हुए एक एक बेलपत्री आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाइए। पहले चढ़ा दीजिए, कोई मन्नत, कोई बात आपको नहीं कहनी है, कोई मनोकामना नहीं मांगनी है। एक एक करके 7 की 7 बेलपत्री आपको भगवान भोलेनाथ के
शिवलिंग पर अर्पण कर देनी है। और कहा जाता है कि बेलपत्र 3 पत्ते होते हैं बेलपत्री में, और त्रिजन्म पाप संहारम यानी कि 3 जन्मों के पापों का संहार कर देती है एक बेलपत्री, अगर आप भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा देते हैं तो आपको 7 बेलपत्री चढ़ा देनी है भगवान भोलेनाथ पे। और जब बेलपत्री चढ़ जाएं उसके बाद अब आपको भगवान भोलेनाथ के समक्ष अपनी बात रखनी है कि आपको भगवान भोलेनाथ से क्या चाहिए। कहना है, प्रभु मैंने आप पर भगवान श्री राम के नाम की अंकित यानी कि लिखी हुई बेलपत्रियां समर्पित की हैं, मेरे मन के अंदर ये मनोकामना है, इसको आप पूर्ण कर दीजिए। देखिए मित्रों, जब भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ पर्वत पानी के अंदर तैर सकता है, तो आपके राम लिखी हुई बेलपत्री भगवान भोलेनाथ कितने प्रेम और भाव से स्वीकार करेंगे। और जब आप राम लिखी हुई बेलपत्री उनके ऊपर चढ़ाएंगे तो वो अति प्रसन्न होकर के आपको वो फल जरूर देंगे जिसकी आपके मन में कामना है। तो ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक उपाय है, इसको आप करिए और करने के बाद इससे आप विशेष लाभ लीजिए। और मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि उपाय बताने वाले व्यक्ति को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो हमारी दक्षिणा क्या है? ओम नमः शिवाय या जय श्री राम कमेंट में लिखिए। वीडियो को अंत तक देखा हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। भगवान भोलेनाथ सदा आपका कल्याण करें, इसी मनोकामना के साथ विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।